निकालो, हमने बाहर कपड़े टांगे, फोन आ गया। ये तुम्हारे बाल तो उसने कहा होगा। ये इतने हमारे टंगे हुए हैं, हमारे तो अंदर दिखते ही नहीं है वो। अब अपना ही देख के होगा, ऊपर से लटक रहे। तो दुबई में तो ये रूल था, इंडिया में भी आ गया ये रूल। हटाओ भैया, फिर फाइन आ गया था आपको दुबई में? हाँ। कितने का? 100 दिरहम का था। फाइन आया था वहाँ पे। पापा के बाथरूम में क्यों आ रहे हो भैया? आपके बाथरूम में नहीं आ रहे। दादी मेरे बर्थडे के लिए लड्डू लाई है, तुम लोग नहीं खा सकते। भग जाओ तुम मम्मा। नहीं एक भी नहीं पवाया। नहीं, दिखाओ। दादी मेरे लाई, मेरे बर्थडे पे लाई। एक्चुअली दादी मेरे बर्थडे के लिए लाई थी और दादी कह रही थी कि 9 तारीख को इसको खोलेंगे, भोग लगाएंगे। लेकिन हम लगा लेते हैं भोग, जब हम ही ने भोग लगाना है तो 9 हो चाहे 8 हो, क्या फर्क पड़ता है? तुमको नहीं मिलेगा भागना। वेलकम बैक टू द ब्लॉग। रितु ने मेन हॉल में पर्दे लगा दिए, मेरे ऑफिस में और बेडरूम पे जहाँ सोते हैं वहाँ पर्दे नहीं लगाए, विच इज आई थिंक गुड थिंग, क्योंकि नींद जल्दी खुल जाती है। और भाई क्या लाइट आती है, क्या वीडियो क्वालिटी आ रही है भाई, शक्ल की क्वालिटी टट, लेकिन वीडियो की क्वालिटी A1। तो भाई शिफ्टिंग में देखो बहुत सारा माल मिला। ये Blue Yeti का माइक जब गेमिंग करती थी ये भी मिल गया है। और देखो भाई हर चीज़ की गिव अवे नहीं कर सकते, ये तो मैं खुद भी यूज़ करूँगा। तो मैंने सुबह अमेजोन से ये अडॉप्टर मंगा लिया है, ये अडॉप्टर इसमें लग गया है और ये माइक चल रहा है, रनिंग हो गया है। अब इस स्टैंड का कुछ जुगाड़ करना है, लियो पहले टूट गया। ये स्टैंड यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा, सिर्फ क्लैम्प मंगाना है। क्लैम्प 400 रुपये का, पूरा स्टैंड 700 रुपये का। तो भाई कमेंट करके बताओ कि स्टैंड मंगाया जाए सिर्फ क्लैम्प मंगाया जाए। वो बात अलग है कि जब तक आपका कमेंट आएगा ये तब तक मैं ये खरीद चुका हूँ। आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज 20 लाइफ की टीम यहाँ आ रही है। पता नहीं शायद ये वाला ब्लॉग आप मेरे बर्थडे के बाद देखेंगे, पहले देखेंगे, लेकिन ये साले कुछ प्लान कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है कि इतनी प्लानिंग लास्ट टाइम जब किसी ने की थी तो मैं जेल गया था, इस बार कहीं काला पानी न चला जाऊँ। मतलब आप सोच रहे हो प्लानिंग किस लेवल की हो रही है? प्लानिंग किस लेवल की हो रही है कि 4 दिन से मैं ऑफिस नहीं गया। मैंने कहा भाई मैं ऑफिस आ रहा हूँ। नहीं सर आप ऑफिस नहीं आ सकते, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा सामान रखा है जो कि आप देखोगे तो पता चल जाएगा प्लानिंग क्या हो रही है। तो सोचो मतलब ऐसी प्लानिंग चली कि मैं ऑफिस ही नहीं गया 4 दिन से। पीछे वाले पर्दे रितु ने लगा लिए, बाकी किसी घर में नहीं लगा। अपने बेडरूम में भी नहीं लगाया तूने। एक चीज़ मुझे याद आई रितु, अभी मैं कहीं देख रहा था ऐसे, तो हमारे देश के जो बड़े बड़े संत महात्मा जो गुरुजन भी हैं, हम उनको मानते नहीं कि उन्होंने कुछ अचीव किया है। हमें लगता है कि वो तो, लेकिन अब जैसे नीम करोली बाबा है यार, जिसको भी देखो वो कहता है नीम करोली बाबा बहुत पहुंचे हुए संत है, क्योंकि उनके पास स्टीव जॉब्स और वो मेटा वाला मार्क जकरबर्ग आया था। मतलब हमारा लेंस इतना कॉलोनियल हो गया है कि क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज आए थे इसलिए वो बहुत बड़े बाबा है। इसलिए नहीं कि उन्होंने सिद्धि हासिल की है, इसलिए क्योंकि अंग्रेज आए थे। तो हमारा जो लेंस है ना अंग्रेजों के आने वाला, उन्होंने हमें ऐसा चश्मा पहना दिया अंग्रेजों ने कि हमें हर चीज़ जो गोरे कर रहे हैं वो बहुत अच्छी लगती है। एक बात पूछूं, जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? व्हाई डू वी सेलिब्रेट बर्थडे? तू रहने भी दे भाई, मैं को जेल ना भिजवा दियो। हाँ रहने दे तू, नहीं मुझे पता। व्हाई डू वी सेलिब्रेट बर्थडे? क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ओ केक काटते हुए क्यों करते हैं? तो क्या होगा तो होगा, कौन सा दोबारा हो रहा है? पूरी दुनिया बनाने की कोई बात होगी ना। कल मैंने बड़ी अच्छी बात सुनी, कह रहे हैं कि आपकी आयु तो हर पल नष्ट हो रही है और हर साल के साथ भी आयु नष्ट हो रही है। तो भाई तो लिखा है ना कि कोई 70 जिएगा, 65 जिएगा, 80 जिएगा, तो लिखा हुआ है, सांस सबके लिखी है। तो एवरी पासिंग ईयर आयु तो नष्ट हो रही है, तो फिर आप सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं बताना, मैं यही तो मैं मुझे नहीं पता, हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है आप? बहुत सारी मेरी पेंटें निकली तो कटवानी है, मैं मेरे करो कितनी कटवाऊं? 37 करा दियो। आई एम रेडी। OTD दिस इज हाउ आई डू। इसमें तो नहीं आ रहा भाई, बैग कैसे दिखाऊं? अबे ये बैग तो निकाल लूं, OTD रह जाए। सो 5 मिनट तैयार हो गए, बाल मंगा लिए, अच्छा परफ्यूम लगा लिया। गाइस 9 जुलाई को जो आपने मेरा बर्थडे का व्लॉग देखा था वो एक्चुअली 5-6 जुलाई को शूट हुआ था, क्योंकि देखो 9 जुलाई को हमको रन करनी थी सेल के लिए हमें चाहिए होता है एक बढ़िया सा वीडियो जिसको देख के आप डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करेंगे और सेल होगी। तो भाई एडिटिंग के लिए चाहिए होते दिन, तो हम हमेशा पहले शूट करके रख लेते हैं। ये जो अभी आप देखने वाले हैं 9 जुलाई को एक्चुअल मेरे बर्थडे के दिन का व्लॉग है। होप यू एंजॉय दिस। थैंक यू। हेलो भाई रितु, चलो पंडित जी आ गए। रितु पंडित जी आ गए बेटा, फोन आया था, चलो आ गए। दिस इज द सब्जी आई गॉट लास्ट नाइट। बड़ी मेहनत से लाए थे भाई, धनिया भी नहीं मिला फ्री का। अपनी मिठाई आ गई पूजा की। सुबह सुबह पूजा कर रहे थे, हाथ जल गया, कुछ बनाना था हाथ कट भी गया। वो सस्ते रेट थे, बड़ी मंडी गया था ना। क्या रेट होंगे सोचा रितु को? मैंगो क्या रेट लगा? 100 के 2.5 किलो। हाँ आधा किलो ज़्यादा लाए हुए। बैठो रितु ने इस गाय को रोटी खिलाई। बेटा वो जर्सी गाय है, वो आशीर्वाद नहीं देती, जरूर सिर्फ देसी गाय देती है। हाँ भगवान के लिए। ये हमारे ट्रैक्टर वाले भैया। बना ली, राम राम, बना ली, काम करते हो बनाऊंगा ठीक है। कह रहे गौरव जी हमारी वीडियो बनाओ, हमें बहुत काम करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल भाई। पंडित जी आ चुके हैं, चलते हैं भाई पूजा करते हैं।
जब पापा इस घर में शिफ्ट हुए तो उनके लिए मैं एक गिफ्ट भी लाया था, वो आज दे दूंगा। कहाँ रखूँ सब्जी, कल रात को ले आया था। मैं 12 बजे आया था ना, तो मैं कहा क्या डिस्टर्ब करूँ। हमारा शिफ्टिंग में एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये टीवी टूट गया। तो मतलब जब चालू करते हैं इस टीवी को, यहाँ से पूरी लाइन ऐसे बिजली, पता नहीं शिफ्टिंग में कैसे खराब हो। त्वत्तिष्ठते सर्वं जगदिदं त्वयि सर्वं जयि रम्भो निरापादो बैक होम भाई, सारा सामान हमने शिफ्टिंग कर लिया है। एक मिस्ट्री बॉक्स, ये डब्बा पता नहीं क्या है, सर्फ का डब्बा, ये गाड़ी से ये नहीं रहा। भूख लगी थी, नाश्ता मम्मी का करने का प्लान था, बट वी केम बैक टू आवर प्लेस बिकॉज ऑफ अ वेरी स्टूपिड रीजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। मेड चली जाएगी तो दिन भर वाट लग जाएगी, तो वी केम बैक। मेड काम कर लेगी, देन विल गो बैक अगेन, बच्चे भी आ जाएंगे। आपने मेरे लिए कार्ड बनाया, हैप्पी बर्थडे। कब बना मुझे पता ही नहीं चला, पीछे से सरप्राइज। ये तैयारियां कहाँ करते हो इतनी? कानपुर से बना के लेके आई हो? दिखाओ 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 दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। उससे कलर की है। कहाँ बनाया? कानपुर में बनाया था। पीछे से भी देख लो, आगे से भी। क्या लिखा है? पीहू। कलर कितने अच्छे किए इसने, ये पता है गीले कलर हैं। हाँ, कानपुर में किया था कि यहाँ पे किया था? कानपुर में। हैप्पी बर्थडे पापा। ये कौन है? ये कौन है? स्माइली। नहीं, पापा है कि आप ही हुए? ये पापा। पापा बहुत प्यारा कार्ड है भाई, बहुत प्यारा कार्ड है भाई। मेरे गोलू ने बनाया, हाथों से बनाया इसने। दिखाओ मैं पारी कर लूँ, कौन सा हाथ से बनाया? हाँ, और ये भी क्या लिखा था? ये क्या बनाया था? ये स्माइली बनाई है। स्माइली स्माइली स्माइली। स्माइली। और ये क्या है? GRPK क्या है पीयू? बताओ। आपका नाम, मम्मा का नाम, मेरा नाम, रशीद का नाम। क्या हुआ? गौरव, विक्रू, पीयू, कायरा। हाँ। इतना बड़ा हो गया, इतना। मेरा आज मेरे बर्थडे में जो मैंने कहा मम्मा ने वो बनाया, लेकिन ऋतु कह रही थी अब तो खाने की दिक्कत सॉल्व, टेस्टी टेस्टी खाना मम्मा बनाएगी। और पीहू को तो, रशी को तो कह रही है, अब ऋतु कह रही मेरा खाना पसंद ही नहीं आएगा, वो तो वैसे ही दादी 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 दादी। सो ये मेरे लिए बनाया है रशी ने। हैप्पी बर्थडे पापा, गुड विशेस फ्रॉम कायरा टी। ऊपर बैठे ना रूम में पता नहीं चलता है, तो तालाब बन गया है, इतनी बारिश तभी। अब बता बात दिक्कत क्या भाई? दिक्कत ये है कि पहले बाहर जाने का प्लान था और बच्चे सो गए, इनको कोशिश की इनको उठाने की, बड़ी वहाँ रोने लगे। अब क्या, मैंने कहा चलो सो जाओ यार, अब इतना भी क्या है। मैंने कहा केक मंगा लेंगे जोमेटो से। अब वो भाई जोमेटो वाला आ नहीं रहा। मैं कहा क्यों नहीं आ रहा, क्यों? घंटे भर हो गया। अब समझ आया, इतनी बारिश है और घर में पता नहीं चलता कि इतनी बाहर तूफान हो चुका है, इतना पानी भर गया। अरे हमको तो पता ही नहीं चला ऊपर बैठे हुए कि बारिश एक बूंद भी हुई है यार, समुंदर ही बन गया। अरे हम लोग फालतू में सोसाइटी में स्विमिंग पूल का पैसा पे करते हैं भाई, ये तो यही बन गया। तो ये तो बाय बाय बच्चों, बाय बाय। भाई क्या खराब किस्मत है, बाहर जा नहीं पाए। तो एक्चुअली कल हम लोग जा रहे हैं, मैं और ऋतु बाहर, तो बच्चों को दादाजी का छोड़ दिया है। भाई मेरा बर्थडे का केक ही नहीं आया, जोमेटो ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर कैंसिल। अब मेरा टेम्पो भी नहीं, रात के 9:30 बज रहे, नया केक क्या मंगाऊंगा? मानसिक केक काट लूँगा, भाव में काट लूँगा, जैसे भाव में हम पूजा करते हैं ना, भाव से, तो भाव से भी केक काट सकते, पैसे भी बचते हैं उसमें। अच्छा, भाव से एक याद आया, एक कहानी याद आ गई प्रभु की। तो एक बड़ा कंजूस व्यक्ति था, तो ऐसी ही कहीं मैंने सुनी थी कि प्रभु भाव के भूखे होते हैं। तो जब कृष्ण भगवान वापस गए थे संधि के लिए, तो उन्होंने कहा 5 गांव चाहिए। तो दुर्योधन ने 5 गांव भी, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो कृष्ण भगवान ने 5 गांव मांगे। फिर रात को रुकने का हुआ कि भैया, क्योंकि जो अतिथि हुए ना वो, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं दुर्योधन के यहाँ नहीं रुकूंगा, क्योंकि अधर्म का भोजन तो ओबियसली भगवान। तो वो गए विदुर के यहाँ, तो विदुरानी ने केले खिलाए। केले इतने भाव में विदुरानी कि केले फेंक दिए, केले के छिलके भगवान को पवा रही है और भगवान केले के छिलके खा रहे। तो ये कहानी का तात्पर्य ये है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, भोजन के नहीं। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, क्योंकि मैं एक और कहानी सुनाने जा रहा था, और हाँ भाव से केक काटूंगा। हाँ, एक बड़ी अच्छी कहानी और मस्त कहानी। तो एक बड़ा कंजूस आदमी था, तो
वो भगवान को भाव से पवाता था, सुबह कभी दूध पवा रहा है, कभी खीर पवा रहा है। तो आई एम टेलिंग इट वेरी शॉर्ट। तो एक दिन उसने चीनी ज़्यादा डाल दी दूध में भगवान को पवाने। सब मानसिक काम हो रहा है यहाँ पे है। तो उसको चीनी ज़्यादा हो गई तो उसको दुख हुआ, तो आंखें बंद करके पवा रहा होगा, तो भगवान ने उसको डांटा, अबे कितना कंजूस है तू, मानसिक में भी अगर तेरी चीनी ज़्यादा हो उसमें क्यों निकाल रहा है तू। तो दिस शोज़ की आई होप यू गॉट द पॉइंट। कुछ लोग इसको समझ गए होंगे स्टोरी को।